मैं बना रही हूँ अभी उत्पम, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और मैं रिशु का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ, क्योंकि रिशु का मैं एडमिशन करवा चुकी। एडमिशन क्या, जैसे मैं एक दिन पहले गई थी ना, तो उसमें मैं बात करने ही गई थी। मैंने देखा कि स्कूल वगैरह कैसा है, तो फिर मुझे सही लगा, तो वहीं मैंने तुरंत ही एडमिशन भी करवा दिया और फिर बुक्स भी मिल गई थी। तो मैं आज रिशु को फर्स्ट डे है, तो मैं उसको रेडी कर रही हूँ। और यहाँ मैंने कर लिया रिशु का लंच बॉक्स तैयार, और इसमें मैंने उत्पम रख दिया, बिस्किट रख दिए, और उसके बाद मैंने इसमें फ्रूट्स रख दिए। और यहाँ देखिए रिशु रेडी हो गया। तो यहाँ रिशु कितना ज़्यादा खुश है, लेकिन ये अभी फर्स्ट डे है ना, इस वजह से इतना ज़्यादा खुश लग रहा है। और अभी ये विदाउट यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म इसके नाप की मिल नहीं पाई थी, तो मैम बोला कि मैं से बनवा दूंगी। तो अभी मैं फिर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको आज इस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मैं रिशु को छोड़ के आ गई हूँ। और रिशु को मैं छोड़ आई स्कूल। तो अभी मेरा जो काम पड़ा है तो मैं उसे कर लूँ, और उसके बाद मैं रिशु को लेने जाऊँगी। और कितनी देर रह लेता है, वो तो फर्स्ट दिन है, तो इस वजह से अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ कितनी देर में कॉल आ जाए मैम की। तो इस वजह मैं सोचा कि चलो मैं जितनी भी देर है ना, मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर बाद में जाऊँगी उसे लेने। मैं आ गई अभी किचन में, क्योंकि किचन में मैं सामान फैला हुआ छूट गया था। क्योंकि मॉर्निंग में कितना भी कुछ करो, झाड़ू पोछा बहुत ज़्यादा हो जाता है काम। तो मैं पूरी फ्री हो गई नहा के, और झाड़ू पोछा सब कुछ करके पूजा पाठ, तो उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट किया था। तो फिर ये सामान फैला हुआ रह गया, क्योंकि मैं भी साथ गई थी। और बच्चों को थोड़ा स्टार्टिंग में ना उनके साथ जाना पड़ता है पेरेंट्स को, फिर तो ये होता है कि चलो एक लोग चले जाएं। अभी मैं दोनों लोग जा रही हूँ, हस्बैंड भी जा रही, मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना बच्चे। ये सोचते हैं कि हाँ मम्मा जाए, पापा भी जाएं, तो इस तरह से बच्चे जिद भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी कुछ दिन ना साथ साथ जाते हैं हम लोग इसको छोड़ने, तो फिर आदत में पड़ जाएगा। 10-15 दिन हो जाएंगे, फिर ये अच्छे से जाने लगेगा अकेला। तो अभी स्टार्टिंग टाइम है, तो बच्चे थोड़ा परेशान कर लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे परेशान करते ही हैं। तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों का की बात है, फिर आराम से जाने लगेगा। क्योंकि अभी नया नया है, घर पे रहा तो फिर इतना नहीं बच्चों को आदत में होता है कि हाँ मैं स्कूल जाऊं। तो मैं अभी किचन साफ कर रही हूँ, किचन क्योंकि किचन ही बची थी साफ करने को। और तो मैं जल्दी जल्दी में सारा काम कर गई थी, बस बर्तन नहीं धुले थे, किचन भी नहीं साफ हुई थी। क्योंकि सुबह कितना भी काम कर लो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और मुझे खाना बनाना, जैसे झाड़ू पोछा करने के बाद ही मुझे थोड़ा सही भी लगता है कि चलो खाना बना लो, तो उसकी वजह से मैं पूरा काम फ्री करके उसके बाद में ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। तो मैं अभी बर्तन छूटे हुए थे, तो मैं सोचा कि चलो बर्तन धुल लूँ, रिशु को ले जाने जाना भी है स्कूल। तो इसकी वजह से तब तक मैं पूरा काम कर लेती हूँ, जब तक उसका टाइम होगा स्कूल से जान लाने का। तो मैं यहाँ बर्तन धुल लेती हूँ, और बर्तन के बाद थोड़ा बहुत और काम पड़ा था, तो वो भी मैं कर लूँगी। मेरे यहाँ हो गए बर्तन साफ, उसके बाद मैं पूरी सिंक साफ कर देती हूँ। अभी मैं करूँगी स्लेब साफ। और वैसे तो मैं कर ली, तो मैं सोचा कि चलो मैं इसे भी साफ कर दूँ और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरह से ना किचन बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने जल्दी में इधर तो साफ कर दी, और इधर मैं भूल गई थी, तो मैंने अभी गैस स्लेब नहीं साफ की है, तो इसे भी मैं थोड़ा थोड़ा सही साफ करने को था। क्योंकि मैंने सुबह डीप क्लीनिंग की थी ना इसकी, तो अभी तो ज़्यादा गंदी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने खाना बनाया नहीं, उत्पम बनाई, फिर वही हस्बैंड खा के चले गए ऑफिस।
तो इस तरह से ना मेरा अभी चेंज रूटीन हो गया, क्योंकि मुझे जल्दी जागना भी पड़ता है। सुबह ज़्यादा ही जल्दी मैं जागती हूँ, जैसे 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि रिशु का सुबह 8 बजे का स्कूल है, तो मुझे 4 बजे उठना पड़ जाता है। और फिर मैं वैसे तो खाना या ब्रेकफास्ट कुछ भी जल्दी बन जाता है, लेकिन मैं पूरा काम करने के बाद ही मैं किचन में जाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह से ना काम करो तो उसमें फिर अच्छा भी लगता है और फिर टाइम पे फ्री भी हो जाते हैं। तो मैं किचन साफ करने के बाद यहाँ कुछ सामान रखा हुआ था टेबल पे, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी और फिर बच्चे को तैयार करना, तो जल्दी जल्दी में ना हम लोग कोई भी चीज़ जगह पे नहीं रख पाते हैं। तो वही चीज़ें मैं रख रही थी और पूरी टेबल भरी हुई थी, तो मैं उसको ही इकट्ठा कर रही थी। मैं सोच रही थी सबका जो कुछ भी सामान है वो उसकी जगह पे रख दूँ। तो मैं यहाँ साफ कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम था लाने का रिशु को स्कूल से, तो मैं सोचा कि तब तक मैं इसको साफ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ टेबल वगैरह साफ़ कर दी, और टेबल साफ़ करने के बाद यहाँ ब्लैंकेट खुली हुई पड़ी थी, क्योंकि रिसु सोता है ना, तो उसके चक्कर में मैं ब्लैंकेट छोड़ देती हूँ। और तो मेरे पास अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कि अभी ब्लैंकेट में फोल्ड कर देती हूँ, बेड शीट भी सही कर दूँगी, तो फिर पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर क्योंकि बेड ही मेरा छूट जाता है, अब छोटे बच्चे को इतनी जल्दी तो नहीं जगा सकती हूँ, तो मैं साथ साथ में नहीं करती हूँ साफ़। और फिर ऐसे ही यही बेड ही छूटता है और तो पूरा काम हो जाता है। तो मैं अभी इसको फोल्ड कर देती हूँ ब्लैंकेट, उसके बाद मैं बिस्तर भी, बेड की बेडशीट भी झाड़ दूंगी, और इस तरह से ना क्लीन हो जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है। चलो, और पूरा मेरा काम हो गया, तो मेरा बेड ही बच जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में काम करना किचन के ही मुश्किल हो जाते हैं, फिर इधर आना होता नहीं है। तो मेरे पास यही टाइम होता है कि मैं इसको सही कर दूं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी कर देती हूँ। और अभी हो रही है बाहर बारिश, तो इसकी वजह से मैं लेट जाऊंगी, क्योंकि बारिश में तो जाऊंगी नहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं इसको क्या अच्छे से झाड़ झूड़ कर देती हूँ, पूरे बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ। तब तक टाइम तो हो गया था, लेकिन बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से फिर मैं जा नहीं रही थी। मैंने कि बारिश बंद हो जाए उसके बाद ही मैं जाऊं। तो मैं यहाँ मेरी बेडशीट सही हो ही जा रही है, और इसको अच्छे से बेड को ठीक कर दूंगी, तब तक मैं थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, वैसे ही मैं चली जाऊंगी रिशु को लेने के लिए। तो मेरा यहाँ बेड हो गया सही, फिर मैं बाहर आई तो अभी बारिश हो रही है, अभी कम नहीं हुई है उतनी, पूरी स्पीड पे हो रही है जैसे तेज होती है। और देखिए मैं आपको नीचे भी दिखा रही हूँ, तो बहुत तेज हो रही है बारिश। तो बारिश बंद हो जाएगी तभी मैं रिशु को लेने जाऊंगी, क्योंकि मैं बारिश में नहीं लेने जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।